जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो 5%, लेकिन खाने के बाद आइसक्रीम खा लिया तो 18% जीएसटी देना होगा। रोटी खाएंगे तो अलग, पराठा खाएंगे तो अलग जीएसटी। कोई ग्राहक 1 रोटी और 2 पराठा खा ले तो बिल बनाने में दुकानदार परेशान होगा और बिल देखकर ग्राहक भी परेशान होगा। रेस्टोरेंट में एसी चल रहा है या नहीं चल रहा है, और अगर एसी रेस्टोरेंट का दर्जा प्राप्त है उस रेस्टोरेंट को, तो किसी भी फूड आइटम पर 18% जीएसटी लगेगा। कपड़ा खरीदने जाएंगे तो 1000 रुपये से कम वाले पर अलग जीएसटी, तो उनसे अधिक वाले पर अलग जीएसटी। फुटवेयर में भी यही हाल है। खुले में फूड आइटम्स पर कोई टैक्स नहीं है, तो अगर उसी फूड को हम पैक्ड रूप में दें तो वो टैक्स लग जाएगा उस पर। जीएसटी में विसंगतियों के ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। इन भ्रांतियों की वजह से व्यापारी कई बार गलती कर बैठते हैं और उन्हें पेनल्टी या अन्य रूप में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ग्राहक भी खुद को ठगा महसूस करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अब जीएसटी की इन विसंगतियों को दूर करने के साथ जीएसटी की दरों में भी कमी लाने की जरूरत है। विशेषज्ञों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की कुछ बैठकों में इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करने को लेकर चर्चाएं तो हुई, लेकिन जीएसटी कलेक्शन और राजनीतिक मजबूरियों की वजह से कोई फैसला नहीं हो सका। जैसे पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में शामिल करने पर चर्चाएं तो कई बार हुई है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के पूर्व चेयरमैन विवेक जोरी कहते हैं, जीएसटी के लिए सबसे जरूरी चीज है कि सभी खाद्य पदार्थों के लिए एक प्रकार की जीएसटी दर होनी चाहिए व अन्य दरों को भी तार्किक बनाने की जरूरत है। 4 स्लैब 5, 12, 18 और 28 की जगह 3 स्लैब होने चाहिए। डेलाइट के पार्टनर हरप्रीत सिंह कहते हैं, जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने से मुकदमेबाजी में भारी कमी आएगी। जीएसटी स्लैब कम होने से भारत विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने और कई आइटम की दरों में कमी पर चर्चा शुरू हो सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि राज्य राजस्व में भी कमी की आशंका से दर कम करने पर राजी नहीं होंगे। अप्रत्यक्ष कर विशेषज्ञ एवं डेलाइट के पार्टनर MS मनी के मुताबिक यह सोचना गलत है कि जीएसटी दरों में कमी से राजस्व संग्रह में कमी आएगी। दर कम होने से वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे खपत बढ़ेगी। खपत बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार बढ़ेंगे। जाहिर है इससे राजस्व भी बढ़ेगा। कांग्रेस नेता व छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम तथा बिक्री कर मंत्री TS सिंहदेव भी मानते हैं कि उपभोक्ताओं के लिए जीएसटी टैक्स की दरों को कम करने की जरूरत है। वह कहते हैं कि चूंकि राज्य अपने राजस्व में कमी से समझौता नहीं करेंगे, इसलिए जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने या स्लैब में बदलाव के दौरान राजस्व व उपभोक्ता के बीच का रास्ता निकालना होगा। जानकार भी कहते हैं कि राजस्व बढ़ने पर राज्यों को वित्तीय रूप से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि राज्यों को SGST के साथ केंद्र के GST में भी हिस्सेदारी मिलती है। विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थों को GST में लाने के लिए केंद्र सरकार को पहल करनी होगी। राज्यों के भरोसे छोड़ने पर पेट्रोलियम कभी भी GST के दायरे में नहीं आ पाएगा। आने वाले महीनों में जीएसटी दर बदलाव पर चर्चा शुरू हो सकती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुताबिक जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर बनाए गए मंत्रियों के समूह GOAM ने अभी अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को नहीं सौंपी है। चौधरी इस GOAM के अध्यक्ष हैं और उनके मुताबिक जल्द ही वे वित्त मंत्री को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण। मैं मनीषा हूँ, शुक्रिया।